हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आपने देखा हमारे प्रीवियस वीडियो में हम लोग जो है रिडक्शन पढ़ रहे थे और इस पर हमने 2 वीडियो जो है देख लिए हैं। अब आगे हम बात करते हैं। हमारे पास जो टॉपिक है आज का, हम रिडक्शन को ही कंटिन्यू कर रहे हैं और इस रिडक्शन में हमारे पास आज 3 कैटलिस्ट जो हैं वो होने वाले हैं। पहला है लिंडलार कैटलिस्ट, और उसके बाद बात करें बर्क रिडक्शन, और उसके बाद हमारे पास होगा स्टीफन रिडक्शन। यानी कि हमारे पास टोटल जो है 3 टाइप के रिडक्शंस आज हमारे पास होंगे, जिसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप को ये रिड्यूस करते हैं ये पढ़ेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, है ना, और इनकी सेलेक्टिविटी के बारे में भी बात करेंगे, क्या प्रोडक्ट बनेगा और क्या नहीं बनेगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास है बच्चों, क्या हमारे पास है एक टॉपिक जिसकी बात करते हैं। सबसे पहला है लिंडलार कैटलिस्ट। टॉपिक का नाम है लिंडलार कैटलिस्ट। देखिए लिंडलार कैटलिस्ट क्या होता है उसकी बात करें हम लोग, तो लिंडलार कैटलिस्ट हमारे पास जो है बच्चों वो क्या होता है। तो देखिए पैलेडियम होता है जिसको हम पॉइजनड करते हैं विद दी किसके साथ, BaSO4, इसके साथ BaSO4 और क्विनोलिन के साथ, किसके साथ, BaSO4 और कौन होता है तो क्विनोलिन होता है। या फिर इसकी जगह जो है हम लोग क्या ले सकते हैं, लेड एसीटेट ले सकते हैं, PbCH3COO होल ट्वाइस, इसको भी हम लोग ले सकते हैं। और ये जो है क्या करेगा इसको समझना, ये बच्चों जो है ये करता है पार्शियल हाइड्रोजिनेशन। किसका काम करेगा, पार्शियल हाइड्रोजिनेशन। लिंडलार कैटलिस्ट का जो मेन फंक्शन है वो है पार्शियल हाइड्रोजिनेशन। अब यहाँ समझना, यहाँ पर पॉइजन क्यों किया गया है वो समझिए। क्या किया गया है, पॉइजन किया गया है। तो पॉइजन इसको इसलिए किया गया है ताकि ये जो है कन्वर्जन को स्टॉप कर दे। किसको, अल्काइन को, किसमें, एल्केन में कन्वर्ट नहीं करेगा, इसलिए हमने इसको क्या किया है, पॉइजनड किया है। और यहाँ एक फैक्ट याद रखना, लिंडलार कैटलिस्ट जो है वो सिन या सिस प्रोडक्ट देते हैं। क्या है, सिन या फिर क्या होगा, सिस प्रोडक्ट देते हैं। सिन एडिशन या फिर सिस एडिशन करवाता है कौन बच्चों, तो ये करता है लिंडलार कैटलिस्ट। होता कौन है, पैलेडियम, BaSO4 प्लस क्विनोलिन या लेड एसीटेट इसके साथ आएगा। और ये जो है पॉइजन का काम करते हैं। और पॉइजन क्या करता है, फर्दर हाइड्रोजिनेशन को रोक देता है। और प्रोडक्ट में हमारे पास जो है क्या बनती है, तो एल्कीन बनेगी। और कौन सी बनेगी, या तो जेड एल्कीन या सिस एल्कीन, या हम बात करेंगे सिन, यानी कि एडिशन जो है वो आपके पास सिस या फिर कौन सा होगा, सिन एडिशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं। तो हमारे पास जो है इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पर एक हमारे पास एल्काइन है और यहाँ हम लिंडलार कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट जो होगा वो आपके पास बच्चों सिस एल्कीन बनेगा। कौन सा बनेगा, सिस एल्कीन बनेगा। क्या बनेगा, सिस एल्कीन जो हमारा प्रोडक्ट होगा, या जैसे हम जेड एल्कीन बोलते हैं, है ना। और या फिर जो है हम लोग क्या बोलेंगे, सिन एडिशन होगा। यहाँ पीडी जो है वो हाइड्रोजन डोनेशन का काम करता है। पीडी किसका काम करेगा, हाइड्रोजिनेशन, कौन सा, हाइड्रोजिनेशन का काम करेगा, हाइड्रोजन डोनेशन का काम करता है। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग जिसकी बात करें। तो जैसे आपके पास जो है ये एक कंपाउंड है और यहाँ देखिए ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। तो बच्चों यहाँ गलती मत करना, यहाँ आप 2 कार्बन मत मान लेना। जल्दबाजी में ज्यादातर बच्चे यही गलती करते हैं। और लिंडलार कैटलिस्ट के साथ जो है प्रोडक्ट क्या बनेगा उसकी बात करते हैं। तो यहाँ 2 नहीं 4 कार्बन है। तो प्रोडक्ट जो है C डबल बॉन्ड C, इस जगह पर भी कार्बन होगा, इस जगह पर भी कार्बन होगा। तो यहाँ COOH, COOH, इधर हमारे पास H और H,
सिन एडिशन हुआ तो यहाँ पर भी हमारे पास सिस एल्कीन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ हमारे पास क्या बन रहा है, तो हमारे पास एल्कीन बन रहा है। और ये प्रोडक्ट कौन सा है, तो ये सिस प्रोडक्ट है। कौन सा प्रोडक्ट है, तो ये कौन सा है, सिस प्रोडक्ट है। ध्यान रखना यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज्यादातर बच्चे इसमें गलती करते हैं। पार्शियल हाइड्रोजिनेशन के लिए लिंडलर कैटलिस्ट काम में आता है। ये जो है एल्कीन को फर्दर जो है क्या नहीं करेगा, तो फर्दर हाइड्रोजिनेट नहीं करेगा या फर्दर रिडक्शन नहीं करेगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स हैं उनको देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल हमारे पास सबसे पहला है ये, देखिए बहुत टिपिकल सा स्ट्रक्चर दिख रहा है। ज्यादातर बच्चे इसको जेईई और नीट में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो उसको छोड़ देते हैं, पता नहीं क्या दे रखा है और कहाँ पर रिडक्शन करना है। देखो यहाँ साफ साफ जो है क्या दे रखा है आपको, तो एक प्रोडक्ट दे रखा, एक रिएक्टेंट दे रखा है और लिंडलार कैटलिस्ट लिखा हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है हाइड्रोजिनेशन करना है। अब यहाँ पर हमको पता है ये क्या करता है, तो ये पार्शियल हाइड्रोजिनेशन करता है। और किसका करेगा, तो एल्काइन का करेगा। किसका करेगा, एल्काइन का करेगा। ठीक है, तो हमारे पास देखिए ये जो ग्रुप है ये एल्काइन है, ये कौन है, तो एल्कीन है। यहाँ हमारे पास ये एल्कीन दिख रहा है। ठीक है, ये कौन है, एल्कीन है। इसके अलावा ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, यहाँ CHO है, यहाँ पर नाइट्रोजन है। तो इन सब का रिडक्शन नहीं करेगा, ये सेलेक्ट करेगा ओनली एल्काइन और उसका पार्शियल हाइड्रोजिनेशन कर देगा। और प्रोडक्ट जो बनेगा बच्चों वो कुछ इस तरीके से होगा। आप देखिए आपको बताता हूँ, ये डबल बॉन्ड कुछ नहीं हुआ, ये डबल बॉन्ड कुछ नहीं हुआ, यहाँ नाइट्रोजन था, सॉरी ये नाइट्रोजन आया, यहाँ पर CHO। अब हमारे पास दो पोजीशन है, एक डैश पर है और एक वेज पर है, तो इसको हम लिख लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, यहाँ हमारे पास कोई चेंज नहीं, एज इट इज जाएगा। ठीक है, यहाँ कोई चेंज नहीं हुआ। यहाँ देखिए आप, यहाँ हमारे पास फिर से ये डबल बॉन्ड में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन इस जगह पर जो हमारे पास रिडक्शन हो रहा है उसको देखिए, तो इस जगह पर हमारे पास क्या होगा, तो ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। कहाँ पर, इस जगह पर क्या होगा, पार्शियल रिडक्शन होगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं इसको दूसरे पेन से आपको बता देता हूँ, कलर चेंज करते हैं, वहां से आपको पता चलेगा रिडक्शन कहाँ हुआ। तो यहाँ पर रिडक्शन हुआ और क्या बन गया, तो डबल बॉन्ड लग गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ ध्यान रखना। नेक्स्ट है हमारे पास एक और एग्जांपल है जिसकी बात करते हैं। तो यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ भी एक टिपिकल सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसमें भी ज्यादातर बच्चे गलती कर देंगे, तो यहाँ ध्यान रखना, इसको है ना, और इसको, इस डबल बॉन्ड को और एस्टर को रिड्यूस नहीं करता है, तो आपको एज इट इज इसको रखना है, इसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। आप ज्यादा दिक्कत आए तो सबसे पहले कार्बन काउंट कर लीजिए, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट कीजिए 1, तो ये हो गया, फिर इसके बाद ये 2, फिर इसके बाद ये, फिर 3। ठीक है, इस तरीके से आप प्रोडक्ट बना लीजिए, फिर ये 4, फिर ये 5। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास कौन हो गया, डबल बॉन्ड। यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पर मैंने बेंट किया है क्योंकि ये अगर हम डायरेक्ट ले लेंगे तो प्रोडक्ट नहीं आएगा, या तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते थे, कोई इशू वाली बात नहीं है। मैंने बेंट कर दिया कि यहाँ पर रिडक्शन हुआ है। फिर उसके बाद हमारे पास कौन हुआ, ये आया, फिर 3 पीक्स दिख रही है, 1, 2 और 3। ठीक है, और हमारे पास जो है जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी बात करते हैं। तो प्रोडक्ट जो है कुछ इस तरीके से बनेगा, देखिए आप, ठीक है, और यहाँ डबल बॉन्ड है और इस जगह पर हमारे पास Me है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कौन है, Me है। इस जगह पर जो डबल बॉन्ड था उसका कुछ भी नहीं हुआ है, ये आप देख लीजिए। एस्टर को इसने रिड्यूस नहीं किया जनरली, बस केवल इसने किसको रिड्यूस किया, तो ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस किया। और किस में रिड्यूस किया, तो इसने जो है एल्कीन में रिड्यूस कर दिया, पार्शियल हाइड्रोजिनेशन हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास एक और एग्जांपल है जिसकी बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ देखिए आप, हमारे पास जो है ये ट्रिपल बॉन्ड है और ये ट्रिपल बॉन्ड है। तो बच्चों आपको कुछ नहीं करना, इसको नहीं छेड़ना है, अल्कोहल को ये रिड्यूस नहीं करता, तो मैं एज इट इज जो है लिंडलार कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाता हूँ। तो देखिए आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ हम बात करते हैं,
तो देखिए आप OH, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया और ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पर आपके पास जो है कार्बन होगा, इस जगह पर कौन होगा, कार्बन होगा। यहाँ पर भी कौन होगा, तो कार्बन होगा। मैंने यहाँ डॉट लगा दिए हैं जिससे आपको पता चलेगा इस जगह पर क्या है, कार्बन है। ओपन स्ट्रक्चर भी दे सकते हैं, तो उस टाइम पे आपको ध्यान रखना कि गलती नहीं हो। तो इस तरीके से इस जगह पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजिनेशन होगा, और एक इस जगह पर तो नंबर 1 और नंबर 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजिनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा था कौन, लिंडलार कैटलिस्ट। और आपको ध्यान रखना है सिन एडिशन करता है, सिस एडिशन करता है, पार्शियल हाइड्रोजिनेशन करता है, अल्काइन को एल्कीन में कन्वर्ट करता है, कौन, लिंडलार कैटलिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं। तो हमारे पास है बर्च रिडक्शन सॉरी, क्या है, बर्च रिडक्शन, समझना इसको। यहां हम बात करते हैं तो इसका रिएजेंट कौन है, तो इसका रिएजेंट है बच्चों Na प्लस लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया। ठीक है, कौन है, Na प्लस लिक्विड अमोनिया, इसका क्या है, क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट है। यानी कि यहाँ पर ये जो है किसका काम करेगा, रिडक्शन का काम करेगा। अब यहाँ ध्यान रखना, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये जो है ये ट्रांस या एंटी एडिशन करता है। एंटी एडिशन प्रोडक्ट बनाता है, और ये भी पार्शियल हाइड्रोलाइसिस ही करता है। क्या करता है, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करता है। क्या करता है, पार्शियल हाइड्रोजिनेशन करता है। पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ये क्या करता है, तो पार्शियल हाइड्रोजिनेशन करता है। कौन बच्चों, बर्च रिडक्शन। तो यहाँ ध्यान रखना, यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो ट्रांस या एंटी अल्कीन बनेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे पास एक अल्काइन है RC ट्रिपल बॉन्ड C और R, और इसका जब हम रिडक्शन करवाते हैं बर्च के साथ, ठीक है, बर्च रिडक्शन करवाते हैं, तो जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा, वो प्रोडक्ट हमारे पास RC डबल बॉन्ड CH और R, यानी कि हमारे पास ट्रांस या ई एल्कीन बनेगी। क्या बनेगी, ट्रांस या क्या बनेगी, ई एल्कीन बनेगी। क्या बनेगी, ट्रांस या ई एल्कीन बनेगी। ठीक है, ये EZ आइसोमरेज वाला ई ले रहा हूं मैं। ठीक है, तो ध्यान रखना बर्च रिडक्शन जो है उसमें आपको ध्यान रखना है प्रोडक्ट किस तरीके से बनेगा। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ 2-3 चीजें हैं जिनको आपको समझना है। अगर आपके पास बेंजीन है, एक एग्जांपल हम ले रहे हैं बेंजीन का, ठीक है, तो इसका रिडक्शन Na प्लस लिक्विड अमोनिया कैसे करता है उसकी बात करता है। तो देखिए इसमें आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि एंटी प्रोडक्ट है इसलिए इस तरीके से आपको प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। ये करेक्ट होगा या ये करेक्ट होगा, बट ध्यान रखना बच्चों ये जो है ये इनकरेक्ट होगा। अभी हम लोग मैकेनिज्म पे नहीं जा रहे हैं, प्रोडक्ट क्या होगा हम केवल उसी की बात कर रहे हैं। तो Na और लिक्विड अमोनिया के साथ जो है इस तरीके से आपके पास साइक्लोडाइईन बनेगा। और ध्यान रखना दोनों ही जो है वो क्या होंगे, अपोजिट पोजीशंस पे आपको दिख रहे हैं। कभी भी जो है एडजेसेंट पोजीशन पे डबल बॉन्ड नहीं आएंगे इन केस ऑफ Na एंड लिक्विड अमोनिया, इन केस ऑफ बर्च रिडक्शन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर हमारे पास मान लीजिए एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर एक ग्रुप जुड़ा हुआ है जो कि CH3 है। ठीक है, तो यहाँ एक चीज ध्यान रखना कि जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हो तब क्या होगा। ये कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो यहाँ पर अगर हम बर्च रिडक्शन करवाते हैं तो ध्यान रखना प्रोडक्ट में जो एल्कीन बनेगी वो जस्ट इसी के पास में होगा। यानी कि जहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है वहीं पर डबल बॉन्ड आएगा। वहीं पर कौन आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। अब यहीं पर हम एक कंपैरिजन के लिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं।
मान लीजिए मैंने यहाँ पर जो है CHO ले लिया, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप ले लिया और मैं बर्च रिडक्शन करवाना चाह रहा हूँ। और ज़्यादातर बच्चे जानते होंगे कि CHO जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इस केस में आपके पास जो है इससे दूर डबल बॉन्ड आएगा CHO, यहाँ पर आपके पास जो है क्या होंगे? डबल बॉन्ड आएंगे। तो ध्यान रखना, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो डबल बॉन्ड एडजेसेंट पोजीशन पे आते हैं, लेकिन अगर हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो एडजेसेंट पोजीशन पे नहीं आएंगे। ये जो है मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर दी बर्च रिडक्शन। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना यहाँ पर बर्च रिडक्शन में कौन सी अल्कीन बनती है? तो ट्रांस अल्कीन बनती है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है और ये जो है बेंजीन को भी रिड्यूस करता है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और डाइईन बनाता है। ठीक है, साइक्लो हेक्साडाइईन बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं तो इसके बाद आता है हमारे पास स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन्स रिडक्शन, ठीक है, क्या है? स्टीफन्स रिडक्शन। यहाँ जो हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है वो है SnCl2 प्लस HCl। क्या है? SnCl2 प्लस कौन है? HCl है। ठीक है, कौन है? SnCl2 प्लस कौन है? तो HCl है। SnCl2 और HCl है। अब समझना, जब इनकी रिएक्शन होती है तो SnCl2 प्लस HCl जो है वो मिलकर क्या बनाते हैं? तो SnCl4 प्लस H2 निकालते हैं। और ये जो रिएक्शन है, जब इसमें H2 इवॉल्व होती है तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। इस वजह से यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन का प्रोडक्शन जो है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पर जो है नाइट्राइल का RC ट्रिपल बॉन्ड N, नाइट्राइल का पार्शियल हाइड्रोजिनेशन होता है। क्या होता है? नाइट्राइल का पार्शियल हाइड्रोजिनेशन होता है। नाइट्राइल का क्या होगा? पार्शियल हाइड्रोजिनेशन होगा। किसका? नाइट्राइल का। ध्यान रखना बच्चों। अब एक फैक्ट यहाँ पर ध्यान रखना, हमने यहाँ पर Sn प्लस HCl नहीं लिया है। क्या नहीं लिया हमने? Sn प्लस HCl नहीं लिया है, क्योंकि इस रिएक्शन में क्या होगा? SnCl2 प्लस H2 बनेगा, जो कि इरिवर्सिबल रिएक्शन है। और यहाँ पर ध्यान रखना, SnCl2 और SnCl4 में अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहाँ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो इस केस में क्या होगा? जब हमने ये रिएक्शन पढ़ी थी इससे पहले वाली, तो ये रिएक्शन क्या हो गई थी? यहाँ पर आप देखना, यहाँ पर +2 और यहाँ पर क्या है? +4 है। तो रिएक्शन पीछे की तरफ आ जाएगी और हाइड्रोजिनेशन क्या हो जाए? हाइड्रोजन का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसलिए पार्शियल जो है क्या होगा? हाइड्रोजिनेशन होगा। लेकिन अगर हमारे पास क्या है? Sn प्लस HCl है, तो इस केस में हमारे पास जो है वो क्या होगा बच्चों? तो कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन हो जाएगा। क्या होगा? कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन हो जाएगा। और इस वजह से अगर हम देखें तो यहाँ पर जो, अगर मैं लिखता हूँ RC ट्रिपल बॉन्ड N और अगर मैंने Sn प्लस HCl लिख दिया तो उस केस में अमाइन बन जाएगा। क्या बनेगा? अमाइन। लेकिन अगर मैंने जो है बच्चों क्या लिखा? RC ट्रिपल बॉन्ड N लिया और मैंने SnCl2 प्लस HCl लिया, तो इस केस में हमारे पास RCH डबल बॉन्ड NH यहाँ पर पार्शियल हाइड्रोजिनेशन होगा। क्या होगा? पार्शियल। और यहाँ क्या होगा? तो यहाँ हम बात करें तो यहाँ हमारे पास कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन होगा। क्या होगा? कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन होगा। यहाँ अमाइन बन जाता है। ठीक है, तो देखिए आप, अब हम बात करते हैं पूरा किस तरीके से। तो स्टीफन्स रिडक्शन में ध्यान रखना आप, सबसे पहले हम लोग जो है SnCl2 प्लस HCl लेते हैं।
और प्रोडक्ट हमारे पास RCH डबल बॉन्ड NH बनता है, जिसका हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। तो इस केस में हमारे पास RCHO यानी कि क्या बनता है, तो हमारे पास जो है बच्चों एल्डिहाइड एज ए प्रोडक्ट बनता है। एज ए प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो एल्डिहाइड एज ए प्रोडक्ट बनेगा। तो ध्यान रखना कि यहाँ पर हमारे पास तीन जो है रिडक्शंस थे। पहला था हमारे पास लिंडलार कैटलिस्ट, दूसरा था हमारे पास Na प्लस लिक्विड अमोनिया बर्च रिडक्शन, और उसके बाद था PD SnCl2 प्लस HCl, इसमें हमने लिया था स्टीफन्स रिडक्शन। ठीक है, तो देखिए आप तीनों को हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले समझना कि जो तीनों रिडक्शंस हैं, आज हम उसको भी देख लेते हैं, 1 मिनट में समझ लेते हैं कि किस तरीके से ये रिड्यूस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास था, वो था बच्चों कौन, लिंडलार कैटलिस्ट। फिर था हमारे पास सेकंड नंबर पे, वो था बच्चों कौन, तो ये था बर्च रिडक्शन। और तीसरे नंबर पे हमारे पास था स्टीफन्स रिडक्शन। कौन था, स्टीफन्स रिडक्शन। अब यहाँ देखिए आप स्टीफन्स रिडक्शन और इनकी बात करते हैं। लिंडलार कैटलिस्ट हमारे पास PD BaSO4 और फिनोलिन होता है। ठीक है, और बर्च रिडक्शन में हमारे पास Na प्लस लिक्विड अमोनिया होता है, और यहाँ हमारे पास स्टीफन में SnCl2 प्लस HCl होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा लिंडलार कैटलिस्ट में, तो आपको ध्यान रखना है अल्काइन जो है वो सिस एल्कीन देती है। और इस केस में अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पर अल्काइन जो है वो ट्रांस एल्कीन देती है, और यहाँ नाइट्राइल जो है वो विद हाइड्रोलिसिस तो क्या देता है, तो एल्डिहाइड देता है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी कि किस तरीके से ये तीनों रिडक्शन वर्क करते हैं और कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप पर ये जो है अटैक करते हैं या उनको रिड्यूस करते हैं, है ना। तो यहाँ ध्यान रखना है अल्काइन अल्काइन और में आते हैं, इसलिए इन तीनों को एक साथ हमने लिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए लगातार देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल PGI विजयनगर। थैंक यू।